मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो इन दो पार्टियों को वोट करता है या नहीं करता है, वो इस्लाम से खारिज है। आई बिलीव इट। व्हाट अ नॉनसेंस डेमोक्रेसी लाइक दिस। अब ये मरियम, अब ये बिलावल, यार ये हमारी लीड करेंगे यार ये लोग। हसन निसार को कभी आपने सुना है? बेशक कैसा भी वो बंदा है, बंदे के ना जाओ, बंदे की बात पे जाओ। उसने हमेशा कहा है अगर आप सूअर का कीमा मशीन में डालेंगे ना बार बार, तो वो सूअर का गोश्त ही निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट सिकंदर और आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑन द लाइन। आज हम लाहौर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज का टॉपिक ईवीएम मशीन्स है। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जॉइंट सेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अप्रूव किया है। जो नेक्स्ट वोटिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होगी, लेकिन अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है और वो तरजीह दे रहे हैं कि जो रवायती अंदाज़ है वोटिंग का उसी को अपनाना चाहिए। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और आवाम से जानेंगे कि जो न्यू रिफॉर्म्स आ रही हैं वोटिंग में वो बेहतर हैं या हमें रवायती अंदाज़ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम आज यहाँ पे मौजूद हैं आपका ओपिनियन लेने के जो न्यू बिल पास हुआ है कि जो नेक्स्ट वोटिंग होगी वो ईवीएम मशीन्स पे होगी और उसमें जो है जो पुराना सिस्टम है उसे रिवोक कर दिया जाएगा, यानी कि मनसूख कर दिया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये सिस्टम जो नया आ रहा है इसे होना चाहिए या पुराने अंदाज में ही वोटिंग होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। भाई बात ऐसी है कि पुराने अंदाज में ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, पुराने में होना चाहिए क्योंकि आवाम के पास एक यही था ऑप्शन कि चलो वो अपनी मर्ज़ी से वोट देता, अपना थंब लगाए जिसको मर्ज़ी वोट देना। अब तो इलेक्ट्रिक निज़ाम ऐसे है कि गरीब बंदे को पता ही नहीं होगा और ये खुद ब खुद अपना वोट जिसको मर्ज़ी डाल दें। नहीं, आपको पता होगा कि वोट आप खुद ही डालेंगे। इसमें भी आपने जाके पूरा सिस्टम है और जो आप जिसको वोट डालेंगे उसी को ही वोट कास्ट होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका वोट चोरी होगा या आप वोट किसी और को डालेंगे और जो है निकलेगा किसी और का। इसमें भी वही सिस्टम है। नहीं, बात आपकी ठीक है, सिस्टम तो वो है, लेकिन एक गरीब बंदे एक सिस्टम को नहीं समझता, उसको क्या पता मैंने किस तरफ लगाया है। तो लिहाजा जो पुराना सिस्टम था वो बहुत अच्छा था क्योंकि वो एक पर्ची सिस्टम था। बंदे को प्रॉपर यकीन होता था कि मैंने यार इस पे लगाया और मैंने इसी के अंदर ही मेरा वोट इधर ही। नहीं, तो आपको नहीं लगता जो पुराना सिस्टम है उसमें काफ़ी बग्स थे, काफ़ी उसमें लूप होल्स थे, उसमें करप्शन के ज़्यादा चांस हैं? जी ये भी है, करप्शन के भी थे, लेकिन जो है इदारे हैं, हमारी टीमें हैं, उन पे कंट्रोल करना चाहिए, ना कि आप सिस्टम को तब्दील करें। इतने सालों से हम उसी वोटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और हर दफ़ा ये शोर मचता है कि इस दफ़ा जो है वो करप्शन हुई है। तो क्या अब ये वक्त नहीं है कि इसको चेंज किया जाए और एक दफ़ा इसको आजमाया जाए? नहीं सर, बात आपकी ठीक है, लेकिन यही सिस्टम जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ भी आया है, लेकिन उन्होंने उनको फ्लॉप कर दिया है। आप कुछ जिस चीज़ का पता नहीं, वहाँ भी वोटिंग तो इसी सिस्टम के तहत होती है। नहीं सर, आप इसको चेक कीजिएगा, कुछ कंट्री हैं जिनको फ्लॉप हुआ है और दोबारा उन्होंने मैनुअली शुरू किया। यानी कि आपका कहना ये है कि जो पुराना सिस्टम है उसी को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल पुराना ही करना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया। भाई यार मशीन वाला सिस्टम ठीक नहीं हैगा। ठीक है, ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ VOTING ਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ हैक हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸलन ये मशीन हैक ना होएगी। नहीं हैक नहीं हो पाएगी। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू हैक नहीं होगी और प्रॉपर उन्होंने मैनेजमेंट की भी इसकी, हैक नहीं होगी। अगर ये मशीन हैक नहीं होती है तो फिर क्या कहते हैं आपके ये मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है? अगर हैक नहीं होती फिर तो ठीक है। अगर पहले नंबर पे ये मशीन चलाने वाला भी एक इंसान ही है ना, वो हैक कर सकता है मशीन। ठीक है, आपका कहना ये है कि ये मशीन हैक हो सकती है, इस वजह से सेफ़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। यार हम आपका ओपिनियन लेने आए हैं कि जो नया सिस्टम आ रहा है जिसमें रिफॉर्म्स आई हैं कि जो नई वोटिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे EVM भी कहते हैं उस पर होगी। लेकिन ओपोजिशन और कुछ आवाम में भी कुछ हल्के हैं जो कि इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि जो पुराना सिस्टम है उसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारे सामने कई सालों से ये आ रहा है कि जब भी नताइज आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये धांधली हुई है। इवन के जो पार्टीज़ हारने वाली हैं वो भी कहती हैं धांधली हुई है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो वोटिंग का सिस्टम है उसे चेंज होना चाहिए, जो नया सिस्टम आ रहा है इसे आना चाहिए, या पुराने सिस्टम के तहत ही वोटिंग होनी चाहिए? सर देखी जाए तो जब लास्ट टाइम वोटिंग हुई है तो उसके अंदर हर कोई कहता धांधली हुई है, धांधली हुई है। थोड़ा सही हर कोई कहता धांधली हुई है, धांधली हुई है। अगर इस सिस्टम को देखा जाए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स निकाला है तो इन्होंने फिर $1 मिलियन रुपीज़ का इन्होंने वो भी रखा है प्राइस कि कोई हैक करता है तो हम उसको 1 मिलियन देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं निकला है।
जी कोई नहीं अभी निकला, तक किसी ने नहीं निकला, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये बेस्ट तरीका नहीं है। ये बेस्ट तरीका है इसमें। हाँ देखा जाए तो बहुत बेस्ट है। अच्छा, हैक कह नहीं सकेगा। हैक वो चीज़ होती है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो। अब इस मशीन में जस्ट बैकअप है जो कि बैटरी है, और बताया जा रहा है कि ये सारी जो मशीन है पुराने कैलकुलेटर बेस्ड सिस्टम पे बनी हुई है, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी और ना ही जो है वो कोई इसे हैक कर सकता है। सर फर्स्ट जनरेशन में देखा जाए तो कैलकुलेटर यूज़ हुआ था पहला जो बना था, तो उसकी बेस पे हैक हो भी नहीं सकती है। यानी कि आपका कहना ये है कि नादरा से इन्होंने डाटा लिया, तो नादरा वाले अपना डाटा दे रहे हैं तो किसी बेस पे ही दे रहे हैं ना। यानी कि आपका कहना ये है कि हमें इसे एक दफ़ा चांस देना चाहिए और इस पर इलेक्शन करवा के देखना चाहिए। इसलिए आप 40 सालों में देख लें, हर 5 साल बाद जब भी इलेक्शन हुआ है धांधली हुई है, कहा गया कि धांधली हुई है, तो एक दफ़ा अगर इसको आजमाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने उनको भी आजमाया ना जो अंगूठे, हमारी वाम ही वैसी है सर। आप जिधर जाओगे ना, आप DH में चले जाओगे आपको कोई और कुछ और बताएगा, आप इधर खड़े हो आपको कुछ और बताएगा। अवाम हमारी वैसी अनपढ़ है, उनसे अंगूठे नहीं सही लगते। मैं एजेंट बैठा हुआ था, ठीक है ना, मुझे पता है, उनको ये नहीं था पता अंगूठे किधर लगने हैं। इसका ये एक सामने है, वो साथ साथ बताते जाएंगे, क्लिक ही करना है, ना अंगूठे वाला सीन है, ना वो बाद में इंक लगाते हैं कोई। बेस्ट एरिया है वैसे, 90% दुनिया में यही चाह रहा है, और 10% में हमारा पाकिस्तान है जिधर वो अंगूठे वगैरह लग रहे थे। बाकी हर कोई ऐसी तुर्की में भी, इंडिया में भी हो रहा है, इंडिया में भी हमसे ऊपर तो इतनी नहीं ना है वो, लेकिन हो रहा है उधर भी, यही इलेक्ट्रॉनिक ही चल रही है। लेकिन जो अपोजिशन और कुछ जो पब्लिक में भी कुछ हल्के हैं जो कि इस पर एतराज़ कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर वो तो बोलेंगे ना, वो तो बोलेंगे। इधर पाकिस्तान पहले नंबर पे भी आ जाएगा ना दुनिया में, वो बोलेंगे, उन्होंने चुप नहीं करना, वो बोलेंगे। ये बंदा वाहिद बंदा है जो सही काम कर रहा है, यकीन करें। अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे 90% बच्चे PTI की तरफ हैं। क्यों? आप इधर बैठे जो सुबह खड़े हो जाएं, हर मजदूर PM नून लीग की तरफ होगा। क्यों? यानी कि आप कह रहे हैं कि जो एजुकेशन गैप है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग PMLN को सपोर्ट करते हैं। सर मैं कह रहा हूँ हमारी वाम सिर्फ पेट्रोल के पीछे पड़ी हुई है, दूसरे काम ही नहीं कोई देख रहा। पेट्रोल खाली पाकिस्तान में महंगा हुआ है पेट्रोल, ये तो आलमी मंडियों में भी महंगा हुआ है। महंगा हुआ है सर। खाली हम सिर्फ पेट्रोल के पीछे हैं, पेट्रोल, बाकी चीज़ें जो सस्ती हुई हैं वो नहीं देख रहे। जो बाहर ये जो इमरान खान ने वो 90 साल हो गए हैं, 70 साल या 71 साल नमक का इंडिया के साल हुआ था, वो तो किसी ने नहीं था पूछा कि 1 रुपये का क्यों नमक दे रहे हैं। अभी आपने हमें बताया कि आप एजेंट भी रह चुके हैं पोलिंग स्टेशन पे, तो आपने ये भी देखा होगा कि जो मरे हुए लोग हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं, उनकी भी जो वोट्स निकलते हैं बाद में, ऐसा होता है? वो अभी वीडियो नहीं आई नून लीग की, वो कुरान पे हाथ उठा के जी वोट ले रहे हैं, हलफ दिलवा रहे हैं। हलफ दे रहे हैं। तो ये बंदा मर नहीं जाता? कुरान पे हाथ उठा के 2-2 हज़ार साथ एक करवा रहे हो, गुनाह करवा रहे हो, ऊपर कुरान के हाथ रख के। यानी कि ऑल इन नटशेल आपका कहना है कि हमें जो नया सिस्टम है उसकी तरफ जाना चाहिए। वो कुरान वाला फिर नहीं आएगा सिस्टम, इंशाल्लाह देख लेगा। ऐसे वो इस्लामी नहीं लाएगा। कैसे हैं सर आप? अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से EVM मशीन को अप्लाई किया जा रहा है वोटिंग के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि जो पहले तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता था पर्ची सिस्टम, वो बेहतर है या अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तो वो बेहतर है? इलेक्ट्रॉनिक बेहतर है, क्योंकि इससे ये है कि पता चल जाएगा आदमी को भी और पूरी आवाम को भी पता चल जाएगा कि भाई ये तरीका सही है, ये गलत हो रहा है या कैसे हो रहा है। पहले तो ये होता था कि बंदा ठप्पे और जब लगाता था और फेंकता किसी और में था, तो इसलिए ये बेहतर है तरीका। पता तो पहले भी चल जाता होता था, वोटिंग होती थी, डे एंड पे पता चल जाता ये था। है कि इसका जो है ना भाई दस्ती रिज़ल्ट जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा, कोई इसमें 2 नंबरी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आपका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम अब लॉन्च किया जा रहा है उसके ज़रिए वोटिंग हो वही बेहतर है? हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके सब। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे आगे हमने टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाना है, और ये जो पुराने तरीकाकार है इनसे हमारी जान छूटेगी, और ये सबसे बेस्ट वे है। हर बंदा जो होगा वो नादरा से रजिस्टर्ड होगा और बेहतरीन तरीके से अपना वोट कास्ट करने जा सकेगा। यानी कि हमें इसको आजमाना चाहिए, और इसमें बज़ाहिर यही लगता है कि इसमें जो करप्शन के चांसेस बहुत कम हैं। जी सर। क्या यही वजह है कि जो अपोजिशन है वो खौफजदा है? सर अपोजिशन इसी वजह से खौफजदा है, क्योंकि एक तो है हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उन्हें भी मौका मिलेगा वोट कास्ट करने का। 90 लाख वोट है तकरीबन वो हमारा, और उन्हें पूरा मौका मिलेगा। वो इतनी हमारे मुल्क में जो है डॉलर भेजते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना वोट नहीं कास्ट कर सकते, और उन्हें ये नहीं हक होता कि वो अपना राय दे सकें कि अपने मुल्क में वो अपने मर्ज़ी का प्रेसिडेंट वो भी नॉमिनेट कर सकें। वो अपना हक दे, अपना यानी कि वोट कास्ट करके बताएं लोगों को कि भाई हम लोग भी हैं यहाँ पे। तो जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनके बारे में कोई पैगाम देना चाहिए? सर उनके बारे में यही पैगाम है कि सर दुनिया बदल रही है, इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी जीतेगी।
चलिए बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हमें रवायती अंदाज में करना चाहिए। अभी मुझे पब्लिक का ओपिनियन तो नहीं पता, मैं अपना दे रहा हूँ। क्योंकि जिस मुल्क में पेट्रोल डलवाने जाओ तो उसकी मशीन में धांधली हो सकती है, ठीक है, पेट्रोल कम मिल सकता है, और वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम कहाँ पे चलेगा, ठीक है, वहाँ पे भी धांधली होगी। मैं आपके ओपिनियन की कदर करता हूँ, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगा कि इस ईवीएम मशीन पे पूरा रिसर्च हुआ है और ये बात साबित हुई है कि इसे कोई हैक नहीं कर सकता। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि ये किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ जस्ट एक डिवाइस कनेक्टेड है जो कि इसकी बैकअप बैटरी है। तो इसके बावजूद भी अगर कहा जाए कि हैक हो सकती है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बट इसको ऑपरेट करने वाले तो इंसान ही है ना, जो इसको ऑपरेट करेंगे, सारा देखेंगे। तो जब पिछली दफ़ा इलेक्शंस हुए थे तो तब इन्होंने करवाए थे बहुत सारे जो धांधली हुई थी वोट्स के अंदर, तो ये काम भी बहुत इजी है कि वो धांधली। अच्छा, पुराने सिस्टम में आपको नहीं लगता कि कितने ही ऐसे लोगों के वोट कास्ट होते हैं जिनको मरे हुए 10 साल हो गए हैं और उनके वोट कास्ट हो रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम ज़्यादा करप्ट है बजाय इसके? देखिए, जो पहले वाला कोई हमारा सिस्टम था ना, उसके अंदर ये हो सकता था कि उसके अंदर हम सख्ती कर देते, ठीक है, उसके अंदर जब कोई वोटिंग देने आता है उसकी प्रॉपर जो भी है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर जो है वोटिंग हो। अभी जो ये काम है ऑनलाइन काम है, इसका तो हमें ही नहीं ना पता होगा कि किस बंदे ने कितने वोट दिए हैं, ठीक है, ये तो सारा ऑनलाइन सिस्टम होगा और ऑनलाइन में कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपका कहना यह है कि हमें पुराने सिस्टम के तहत ही वोटिंग करवानी चाहिए और जो नया सिस्टम है ये रिफॉर्म नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप क्या कहते हैं कि हमें नए सिस्टम की तरफ जाना चाहिए कि जो रवायती अंदाज़ है उसके तहत वोटिंग करवानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप इस मौजू पे आज छेड़ें बात। मैं उम्र के अबव 74, मेरी अबव 70 ये उम्र है, और मैंने अयूब खां का दौर भी देखा अच्छी तरह, भुट्टो साहब का भी, उनके एजिटेशन में भी तलत रहा हूँ। मैंने 70 से अब तक, आप भी जानते हैं माशाल्लाह, आप इससे अच्छी तरह आशना है कि जो पार्टी हारी है हमारे इलेक्शन में, उसने कभी भी नहीं कहा किसी को दूसरे को मुबारकबाद दे दे जीतने वाले को। वो यही कहते धांधली धांधली धांधली। भाई धांधली है तो कुछ इसका कुछ राह निकालनी चाहिए, इनकी राह निकालनी चाहिए। अब कहाँ तक हम सुनेंगे, कहाँ तक हमारी उम्रें ख़त्म हो रही हैं। और ये वो इलामा साहब ने नहीं कहा, वो आईने नौ से डरना, तर्ज़ कहन पढ़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये हम हजूम है इन दो पार्टियों ने। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 3-3 बार ये वज़ीर-ए-आज़म बारी बारी लेके चले गए, 33-40 साल हो गए। हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमान मोमन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो इन दो पार्टियों को वोट करता है या नहीं करता है, वो इस्लाम से खारिज है। आई बिलीव इट। व्हाट अ नॉनसेंस डेमोक्रेसी लाइक दिस। इस्लाम में तो ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ मजलिस शुरा, खुलफाए राशिदीन, बड़े बड़े आलम दीन बैठा करते थे। मैं ये वो उनमें से एक कहता था कि जी आप माशाल्लाह बारिश हैं और तजद्दुद गुज़ार हैं, बाअमल हैं, आप वज़ारत ख़ज़ाना ले लें सर, आपको हम वज़ारत ख़ज़ाना बनाते हैं, वज़ीर बनाते हैं ख़ज़ाने का। तो वो क्या कहता था, आगे से खड़ा होकर कहता था, जनाब मैं नहीं बनता। यहाँ तो एक काउंसलर करोड़ों रुपया खर्च करता है, वो किधर से कमाएगा, फिर करोड़ों रुपया कैसे रिटर्न करेगा? वो हुकूमत का चोरी करेगा और क्या करेगा? मेरे भाई बताओ मुझे। अब चलें, अब ये जो ईवीएम 70 में, जैसे आपको कहा 70 से लेके अब तक कोई हारी हुई पार्टी ने आज तक नहीं कहा कि भाई वोट सही जेन्युइन पड़े हैं। मैं भुट्टो के एजिटेशन में शामिल था। आई वॉज इन दयाल सिंह कॉलेज दैट टाइम। मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ से। पता है आपको कि वो जो दयाल सिंह कॉलेज और एमए कॉलेज के लड़के थे, वो बड़े माशाल्लाह होते थे, ज़रा होते नालायक थे, लेकिन हर एजिटेशन में लीड करते थे। वो दौर भी देखा। फिर मैं अचानक इत्तेफाक से बाहर चला गया इंग्लैंड में, वहाँ 5-7 साल रहा हूँ मैं। वहाँ से आया, यार हम ही बदनसीब कौम है।
फिर मैं आती दफ़ा हज किया 74 में, सऊदी अरब देखा। मेरे बेटे माशाल्लाह बाहर हैं सऊदी अरब, उन्होंने हमें माँ बाप को हज भी कराया, उम्रा भी कराया। मैंने आती दफ़ा हज किया 74 में, उम्रा। वो लोग वहाँ खालिस चीज़ें, दुबई में इवन खालिस चीज़ें, बुद्धू लोग ये थे, सऊदी अरब बुद्धू कौम थी, कहाँ पहुँच गई यार। हम बदनसीब हैं, किसी के चेहरे पे रौनक है, दिखाएं चेहरा किसी का भाई, किसी के चेहरे पे। यानी कि अब आप चाह रहे हैं कि चेंज आना चाहिए और ये जो करप्शन वाली एक सिस्टम है जो कि रवायती अंदाज़ है यहाँ पे वोटिंग का, उसे चेंज होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरे मुताबिक तो चेंज होना चाहिए, हमें एक चांस देना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि एक चांस दो भाई। हम देखें, कोई भी सिस्टम जो होता है ना, वो एकदम बच्चा माँ से नहीं पैदा होके इंजीनियर बना होता, वो स्टेप बाय स्टेप। आज हम इस स्टेप को लेंगे भाई। मैं इमरान खान का कोई रिश्तेदार तो नहीं हूँ, मैंने उसको देखा भी नहीं आजकल, मैंने शायद एक दफ़ा ज़िंदगी में देखा है। उसको किस चीज़ की कमी थी मुझे ये बताएं। वो तो वजारत बादशाह से पहले ही उसने माशाल्लाह वो काम किया जो किसी 70 साल में नहीं हुआ। आप बारिश हैं माशाल्लाह, यंग हैं, ज़िंदगी हमारी भी गुजर गई है। हमने तो 75 साल में किसी आलम दीन को या सऊदी अरब से या किसी मुसलमान कंट्री से किसी को मदीना शरीफ लैंड करते हुए जूते उतार के किसी की तौफीक नहीं हुई। आपकी बातों से लग रहा है कि आप इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज मैनी करप्ट पीपल्स अराउंड देयर हिम। मैं उसके इर्द गिर्द सारे चोर हैं, आधे चोर हैं 50%। ये हसन निसार को कभी आपने सुना है? बेशक कैसा भी वो बंदा है, बंदे के ना जाओ, बंदे की बात पे जाओ। उसने हमेशा कहा है अगर आप सूअर का कीमा मशीन में डालेंगे ना बार बार, तो वो सूअर का गोश्त ही निकलेगा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब, अब ये मरियम, अब ये बिलावल, यार ये हमारी लीड करेंगे यार ये लोग इतने। मैं नहीं ये कहता कि सारी मुस्लिम लीग बुरी है। 50 नहीं 70 नहीं कहता, 40-50 बंदे अच्छे हैं, बाकी तो सारे इनके चमचे हैं। इतने बड़े दाढ़ी खड़े होते हैं साहब उनके साथ खड़े। क्या मरियम है, क्या तुम्हें गट्स है भाई? हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर हैं तो हमारे बच्चे नहीं थे काबल? आपके भाई बहन भाई नहीं रिश्तेदार काबल इसके? उनकी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है को जो लीड करे। यही हमारे सर पे किस्मत बदनसीबी रह गई है। छोड़े, अब दूसरी तरफ ले लें बिलावल साहब को, भाई क्या है उसमें गट्स? उर्दू उसको नहीं हमारी आती, सादा उर्दू हमें नहीं समझ आती, वो हमें लीड करेगा, हमारा बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आप चाहते हैं वो बने? दिल पे हाथ रखेंगे। मेरा दरअसल ये है, आई एम ब्रॉड माइंडेड मैन। मैंने ज़िंदगी अपनी बड़ी माशाल्लाह गुजारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, फ़ौरन भी देखा है, मुल्क भी सारा चप्पा देखा हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि जब चले EVM को नहीं इनको पसंद है तो भाई ये बैठ के फैसला करे, कोई और हल निकाल लें। ये दोनों पार्टियां मिलके को और सजेशन दे दें कि भाई ये लो भाई आप, हम EVM को नहीं करते, हम ये करेंगे। और ये तो जो मरे हैं 50 साल से बंदे, उनके वोट डलवाते रहे हैं। इन्होंने तो क्या नाम है, करप्शन में और धांधली में तो PhD की हुई है दोनों पार्टियों ने। ये कंप्यूटर का दौर है और ये टेलीकम्युनिकेशन एक सेकंड में जाती है। सिंपल सपोजिंग जैसे आपका ये मतलब है यूट्यूब है, हर चीज़ एकदम रिवील्ड हो जाती है, वह यहाँ हो जाती है, कोई छुपी नहीं रहती। दूसरे मुल्क पागल है जिन्होंने ये तरीका। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें ये नई चीज़ है, हमारी लोग अनपढ़ हैं, 50% इलिटरेट हैं, उनको बेचारों को बड़ा प्रॉब्लम होगा। और चले ये कुछ अपना तो लेके आए भाई, अपना दिखा दे भाई, ये EVM नहीं चाहिए तो ये चीज़ ले आए, अपना कुछ सजेशन दे दें। ये तो जो ओवरसीज 30 अरब डॉलर जो बेचते हैं बेचारे बाहर से,
ये उनको भी वोटिंग का हक देने के खिलाफ है। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपका वर्डिक्ट हमें आ गया कि आप चाहते हैं कि नई जो रिफॉर्म्स आ रही हैं इसको आना चाहिए।